चलिए आप चालू करिए अब क्लास। सभी को प्रणाम। हाँ, प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। हाँ, क्या कहानी है तो आपकी एकादशी की अब? सभी को प्रणाम। आज सभी लोग जानते हैं कि दसवीं के बाद एकादशी आता है। ये एक एकादशी का मतलब ये होता है कि हम बाहर से जितने भी खाना खाते हैं, हमारा शरीर कैसे बनता है? हमारा शरीर एसिडिक है। एसिडिक नहीं है, हमारा शरीर अल्कलाइन से बना है। जैसे कि हमारे शरीर में 70% वाटर है, 30% अल्कलाइन एसिडिक है। तो हम क्या करते हैं, हम उलट कर देते हैं। हम 70% एसिडिक लेते हैं, 30% अल्कलाइन लेते हैं या नहीं। लेकिन हमको ये जो सिस्टम हम बना रखे हैं अपने लिए, उसको चेंज करने के लिए भगवान विभिन्न अवतार होकर ये जन समाज को बताते हैं, सतर्क करते हैं कि सुधर जाओ, अभी भी समय है, सुधर जाओ। लेकिन मानव क्या करता है, वो सिर्फ सुनता है और निकल देता है। इसीलिए इनके पास दो कान हैं, एक कान से इन करता है, दूसरे कान से आउट कर देता है। लेकिन नहीं, समय आ गया है, हम सभी लोग मिलकर हमारे अंदर जो चेतन तत्व है उसको जागृत करना चाहिए। तो आज जो एकादशी है, भगवान कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी को ऋषिशृंग पर्वत के ऊपर एक कहानी सुनाते हैं। ये कहानी इस तरह था। एक ब्राह्मण था, वो अत्यंत गरीब था, लेकिन वो हमेशा मांस मछली मादक द्रव्य से रहता था। धीरे धीरे उनका एज बढ़ते गया, तो लेकिन उनका जो आदत था वो टूटा नहीं था। इसके बाद क्या हुआ, जब उनका आदत नहीं टूटा तो धीरे धीरे वो बूढ़ा हो गया। जब बूढ़ा हो गया तो जमदूत ने उनके पास आए, कहा चलो आपके टाइम हो गया, चलो। तो वो जब जमदूत को देखता है तो वो घबरा जाता है। वो बोलने लगता है कि अभी मेरा समय नहीं हुआ, मुझे और थोड़ा टाइम दो। तो जब वो मृत्यु को अपने सामने देखता है तो वो बहुत विचलित होता है। तो वो ऐसे घबरा कर पहुंचता है ऋष्यशृंग के ऋषि अ, एक ऋषि के निकट पहुंचता है। ऋषि जब उनके शरण में आ जाते हैं तो ब्राह्मण जी तो उनको बोलते हैं कि आप जो खाना खाए हैं उसको पहले चेंज करो। तो वो मृत्यु से इतने घबरा गया था कि वो अपने खान पान का भी चेंज करने के लिए ठान लिया। तो और ऋषि जी ने बोले कि आप अभी से विष्णु जी की सहस्त्र नाम जप करो। तो वो बोला कि मैं तो मूर्ख हूँ, मैं तो पढ़ा नहीं हूँ, तो मैं कैसे करूँ। तो उन्होंने बोले कि आप एक तुलसी के बीज लगाओ और इसके ऊपर अपने पूरा फोकस करो। तो जैसे ही तुलसी का पेड़ बढ़ता गया तो उनका पाप भी इतने कमती हो गया। तो हम लोग जो खाते हैं उसको पहले हमको देखना चाहिए कि हमारा ये जो शरीर भगवान ने भेजे हैं उसको उसके अंदर हम क्या घुसाते हैं। हमारा शरीर बना है अल्कलाइन से, हम घुसाते हैं एसिडिक। हम
हमारा जो दांत है वो बना नहीं है मांस मांस को खाने के लिए। आप देखिए, हाथी इतना बड़ा है लेकिन खाता क्या है? दाल पत्तियां खाता है, लेकिन वो कभी बीमार नहीं होता है। लेकिन मानव ये जो सबसे खाना ज्यादा खाता है, ताकतवर होता है, सबसे ज्यादा ताकतवर हाथी होता है। और जो देखो घोड़ा है, घोड़ा भी घास ही खाता है हल्का, लेकिन सबसे ज्यादा हॉर्स पावर बोलते हैं उसको, घोड़े की पावर को गिना गया है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है उसकी हड्डियां। तो ये जो हाथी है या घोड़ा है, देखो कितने ताकतवर जानवर हैं। तो उनको ताकत कहाँ से आती है, इसके बारे में हमें जानना होगा। देखो यही समझना होगा। हम मांस खा रहे हैं, है ना, कोई भी जिंदा जीव को जलाकर खा रहे हैं, जैसे भी करके भून के खा रहे हैं, उनको क्या उनसे ताकत आती है? ये हम समझिए, थोड़ा-सा इसमें दिमाग लगाइए। तो जब फिर क्यों खाते हैं हम? जो दाँत परमात्मा ने, जैसे इन्होंने बताया है, जो दाँत परमात्मा ने हमें सब्ज़ी खाने के लिए, फ्रूट खाने के लिए बनाए हैं, उनको इतने नाज़ुक हैं, उतना इतना हार्ड माँस उनको खिलाते हैं, है ना? बेचारे तभी तो जल्दी टूट जाते हैं, जल्दी दाँत खराब होता है। देखो जितने भी मीट मुर्गा खाने वाले हैं, सभी के देखो दाँत कैसे क्या हाल हुआ होता है ना? तो ये थोड़ा-सा विचारिए इस बात को, क्यों खाते हैं? परमात्मा ने, प्रकृति ने कैसे बनाया है हमें? चलिए आगे। एक कुत्ता को देखिए, उनका दांत को देखिए, उनका दांत कैसा है, हमारा दांत कैसा है। तो हम हमारा जो खाना है उसको छोड़कर हम दूसरों को, जिंदा जो जानवर है उनका काल अभी तक खत्म नहीं हुआ, लेकिन हम उसको फोर्सफुली खत्म कर लेते हैं। तो एक ट्रिप के गोट्स को देखिए, एक ग्रुप होकर रहते हैं, लेकिन उन हमारा जीवा की लालच के कारण हम क्या करते हैं, जो एक ग्रुप होकर बकरियां रहते हैं, हम हमारे जीवा लालच के कारण हम जाते हैं संडे, फ्राइडे, वेडनेसडे, चलो। आप देखिए कि आप हम लोगों की जीवा की लालच के कारण एक निरीह पशु अपने जान दे देता है। हम लोग जब जब नहीं खाएंगे तो क्या वो अपना जान देगा? वो खुशी खुशी अपना जान दे देता है। लेकिन आप सोचिए कि आपका परिवार के कोई भी सदस्य भगवान को प्यारा हो जाता है, आप खाते हैं? आप एक दाना भी नहीं खाते हैं जब तक आप जिसको भी प्यार करते थे उसका लाश नहीं उठता। तो हम क्या करते हैं, हम जब एक बकरी को खाने के लिए लाते हैं, वो क्या एक लाश नहीं है? तो हम इसको खाने के रूप में ग्रहण करते हैं। अति जत्न से हम उसको पकाते हैं और हम बोलते हैं भी हैं कि आज का खाना कैसा था। जो आप सोचिए, आपके जीवा के अंदर जब वो चला जाता है, आपको जो भी पूछेगा कि आप जो खाए उसका टेस्ट क्या है, आप बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि ये जीवा की लालच के कारण ही आप ऐसे खाते हैं। आप जो खाते हैं उसको पहले देखिए, सोचिए, इसके बाद खाइए। आप ऐसे करेंगे तो आप बीमार नहीं होंगे। नो डॉक्टर, नो हॉस्पिटल, नो सर्जरी, इसको याद रखें। धन्यवाद। तो अब देखिए, अब आध्यात्मिक ज्ञान क्या कहता है ना? इसको भी हमें समझना होगा। हम क्या करते हैं, जिस भी गुरु के साथ अटैच हुए, उस गुरु के पार्थिव शरीर को पकड़ लेते हैं, लेकिन शरीर को नहीं पकड़ना होता है। जो उसके अंदर वो शरीर, जो तत्व है, आत्मिक तत्व है, उसको पकड़ना होता है ना? तो यही अध्यात्म ज्ञान में जो इन्होंने बताया अभी रश्मिता जी ने, इसको मैं संक्षेप में उधर दूसरी तरफ लेके चलता हूँ। जो हमारा आध्यात्मिक ज्ञान में अपनी नित्य स्थिति में, जैसे हमारी होकर
है ना? जो हमारा तत्व ज्ञान है, अंदर से जो तत्व ज्ञान है, उसमें अर्थ रूप, जो उसका अर्थ रूप है, देखो अर्थ रूप तो उसका तत्व है ना, शरीर को ना होकर उसके अर्थ रूप में जाना हमने, वो परमात्मा है, उसको ही देखने को ज्ञान बोला गया। उसका जो अर्थ रूप जो वो बता रहा है, उसका जो अर्थ क्या है, उस रूप को देखने को परमात्मा बोला गया। उस ज्ञान को जानना था हमने वहां जाके। हम क्या है, हम उस जो महापुरुष जो भी बैठा है, जो गुरु है, उसको शरीर को पकड़ लेते हैं, कहते ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो उस तत्व स्वरूप को जानना है, उसके पीछे है ना। तो वो जो चैतन्य है, जब स्वयं के अंदर आप ठहरते हो, जो अपने आप के अंदर जो आप ठहरते हो, तब क्या होता है आपके अंदर, अगर परमात्मा की आपके ऊपर कृपा हुई, तो वो अपने को प्रत्यक्ष रूप जो है उसका, वो दिखा देता है, परमात्मा अपने दर्शन दे देता है, कहते हैं ना। अगर ना ही हुई, नहीं हुई, तो जो मैं हूं, हम बोल रहे हैं मैं हूं, है ना, मैं हूं का जो चैतन्य को ही जो परमात्मा बोलते हैं, हम मैं हूं को परमात्मा हम बोलते हैं ना, तो ये जो यही जाकर अपने को प्रत्यक्ष परमात्मा को, वो अस्तित्व को नकार देता है, परमात्मा के अस्तित्व को एक तरफ कर देता है, फिर मैं हूं वही परमात्मा बन जाता है, ठीक है, और वो खुद भगवान बन जाता है। बस सिंपल सा इसको समझना है। मैं हूं, हम क्यों इस साधना कर रहे हैं कि आप अपने आप में, नहीं तो उसको देखो, उसके जो गुरु है उसके तत्व को देखो, नहीं अपने आप में स्थित हो जाओ, दोनों तरफ आप, एक ही बात है। हमने परमात्मा को करना है, नहीं तो अपने आप को परमात्मा बना लो, या उस गुरु के प्रत्यक्ष शरीर को। आपने इसको समझना है। हम शरीर को पकड़ कर बैठ जाते हैं, फिर बोलते हैं, दूसरों को पूछते हैं क्या आपको अंदर से दर्शन होते हैं। अरे दर्शन किसके होंगे, मूल तत्व क्या है, किसी शरीर के दर्शन नहीं होते अंदर, जो आपको क्या आके दर्शन देगा, नहीं, वो कहानी कुछ और है। वो आपके साइकोलॉजी माइंड में आपके घुसा होता है, तो वो बोलते हैं, है ना, ऐसे नहीं होता। अब इसको ही हम अब ध्यान में प्रवेश करेंगे। अब सीधे बैठ जाएंगे, महसूस करेंगे, या तो मैं हूं में चले जाओ, या गुरु के तत्व रूप को पकड़ लो, बस दोनों एक ही बात है। चलिए सीधे बैठ जाएंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे और जाने देंगे। उस ऊर्जा को महसूस करें, देखो उस तत्व को, जो अपना मूल तत्व है, उसको पहचानना है हमने, बस यही काम होता है हमारा अध्यात्म में जुड़ने का। अपने मूल तत्व को पहचानो, तो वो अपने आप में जब अंदर जाएंगे तभी पता लगेगा ना। बाहर बाहर से बातें करते रहेंगे तो ऐसे थोड़ा पकड़ा जाएगा। चलिए पूरी तरह सीधे बैठ जाएंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे, रोकेंगे और छोड़ दें। पूरी तरह अंदर जाती हुई श्वास मैं का एहसास करवा रही है, बाहर आती हुई श्वास हूं का। मैं हूं, महसूस करें कि जब आप श्वास ले रहे हैं, तो आपको एक ऊर्जा का, एक एनर्जी का एहसास होता है, एक एनर्जी आ रही है, आपकी चेतनता आपके साथ जुड़ी हुई है, जो आपको एनर्जी दे रही है। उस एनर्जी को महसूस करें, उस ताकत को महसूस करें। रुकवाते इसलिए है कि आप उसको फील कर सको, उस एनर्जी को, उस ताकत को फील करो। फिर उसके बाद देखिए कितनी शांति शांति, कितनी शांति जो आपको वो ताकत मिली है, वो हूँ के साथ एकदम मन को शांत कर रही है। उस शांति के साथ वो बाहर निकल रही है, उसको बहुत धीरे 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 श्वास के साथ बाहर निकाल दीजिए। हर अंदर जाती हुई श्वास आपको एनर्जी देती है, और हर बाहर आती हुई श्वास आपको एक शांति का अनुभव करवाती है, एक शांति प्रदान करवाती है। अंदर जाने वाली श्वास मैं,
और बाहर आते समय मैं हूँ का एहसास होगा, मैं हूँ, बस अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, अपने आप में स्थित हो जाए, बस मैं हूँ, कोई नहीं, कहीं नहीं ध्यान, अपने आप को खुद को महसूस करें, खुद को ही देखना है, किसी का ऊपर ध्यान नहीं, कुछ नहीं ध्यान करना, खुद को, खुद के स्वरूप को जानना ही परमात्मा का ज्ञान है। अपने आप को पहचान, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, उस चीज को महसूस करें, उस तत्व को महसूस करें। जो गुरु होता है वो परमात्मा, परमात्मा उसका एक जैसे पुल की न्याय होता है, पुल एक लांघा होता है, एक रास्ता होता है पार होने के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, जब अगर पुल के ऊपर महल बना लेंगे या घर बना लेंगे, तो क्या वो रास्ता रहेगा? हमने वहीं पर घर बना रखा है, नहीं, उस घर को गिराना होगा, वही नहीं रुकना है, आपने पार जाना है। हम वहाँ बस जितना भी हम गलती करते हैं और उस पुल के ऊपर ही अपना मकान बनाकर बैठ जाते हैं, अपने महल बना लेते हैं, वहीं उसार लेते हैं और वहीं रुक जाते हैं। वहीं रुकना नहीं है, गुरु के आगे भी जाना है, उसको पकड़ कर बैठ जाते हैं, जो क्योंकि गुरु देह नहीं है, उसके अंदर जो बोल रहा है, जो स्वरूप है, जो तत्व है उसका, उसको पकड़ना है हमने। पुल तो एक आगे पार करने के लिए होता है, हमने रास्ते में ही अपने मकान बना लिए हैं, अपने महल रचा लिए हैं और रुक गए हैं, गुरु को पकड़ के ही रुक गए हैं। रुकना नहीं है, अपने आप को भी पहचानना है, अपने मूल स्वरूप को देखना है। क्योंकि आप हर एक में हो, उस कुत्ते के अंदर भी महसूस करें, मैं हूँ, फिर कैसे कत्ल करेंगे उसका? फील करें हर जानवर के अंदर, हर पंछी के अंदर अपने होने का एहसास, मैं हूँ, उसको महसूस करें, मैं हूँ। क्योंकि नूर तो एक ही है, किरण तो एक ही है, सभी के अंदर एक ही ज्योत जल रही है। वो ज्योत को जानिए, उसको महसूस कीजिए। मैं हूँ, उस एनर्जी के अंदर महसूस कीजिए, अपने आप डूब जाए।